करने वाला। जैसे वो जिस टाइप में अगर तुमको रिप्लाई किया है ना, पूरा सेम हम्म, उसी फॉर्मेट में उसी टाइप से उसको रिप्लाई करना। अच्छा। एक वो वाला हमको सही लगा था। साइकोलॉजी मतलब बेटर मेल लिखने का टिप्स था उसमें, अच्छा। हाँ हाँ। हम्म, और उसके भाई उसके अलावा हम कुछ और याद नहीं आ रहा है। और बेटर कैसे कर सकता था, कहाँ कुछ गड़बड़ किया? बेटर हम कैसे कर सकते थे? हाँ याद आया। हम फोन पे अपना लिखे थे नोट, कल क्या करना है, हम्म, समझा। उसके बाद पहला वाला हम पढ़े, समझा। हम्म। अब वो करने बैठे, उसके हम्म। बाद हम नोट देखे भी नहीं है। फोन देखे ही नहीं, ना फोन देखे ना नोट दिखा हमको। बस काम में जो बैठा उसी में रह गया। हाँ हाँ। हाँ तो भाई फोन पे नोट नहीं बनाने के लिए, समझा भाई। हाँ, ये मेरे को फील होता है, मैं कभी मतलब टास्क वगैरह सेट करके रखता हूँ या हम्म, उसमें डाल के रखते हैं ना, नोटपैड में, तो हाँ हाँ वो पार ही हो जाता है। बेटर वे रहता है, तो फिर मैं दूसरा वे ये यूज करता हूँ कि अपने व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज भेज देता हूँ अपने दूसरे वाले हाँ नंबर पे। तो व्हाट्सएप को हाँ भी हाँ बीच में लगाना होता है, तो खुद का एक बार दिख जाता है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, मतलब सही सही है भाई। मेनली मेनली ऐसे जगह पे कुछ रिमाइंडर जो भी है तो सेट कर रहा है, तो ऐसे जगह पे उसको रख जो तू रेगुलरली देखेगा, चेक करेगा। तो बेस्ट वे स्टिकी पेपर वगैरह पे लिख के अपने लैपटॉप पे चिपका दे, स्क्रीन पे चिपका दे। हाँ 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 हाँ, मोबाइल वही पे बेस्ट लिखने रहेगा से भाई। मोबाइल पे अलग से ऐप में लिखने में भाई लगाते भी नहीं है अपन लोग। हाँ, बाद में पता है मेरे बाद क्या में जब रहता था। हम हम्म, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोने गए, उस टाइम हम बेड में जाके हम नोट लिखे रखे हैं कल क्या करना है। और उसके बाद जो नोट होता है नोट पैड, वो हम खोल के रखते हैं ताकि सुबह उठ के स्क्रीन ऑन करे तो वही दिखे हमको। तो जब तक हम खोल के रखे स्क्रीन खुला हुआ हमको दिखता है, वो फिर बंद कर दिए उसके बाद हम फोन उठाए स्क्रीन खुला नहीं है ना, वो वाला नोट पैड वाला, तो फिर वो नोट पैड नहीं खुलेगा। मे भी रात में अगर याद आया तो। अच्छा, जैसे हम लोग अगर हम्म। हाँ, वो सब मैंने अगर फोन यूज कर ही रहे हैं भाई नोट के लिए, तो ऐप आता है जो लॉक स्क्रीन पे नोट्स को रख देगा। लॉस्ट किस पे? मतलब जैसे फोन का पावर बटन दबाएंगे तो सामने ही रहेगा नोट, वैसा वाला। ओ सही में, क्या नाम है? देख के बताते हैं, था मेरे फोन में। या हम लोग देख के एक बार बताओ। जैसे सेंस ऑफ अर्जेंसी पे बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम हम्म, सेट कर देते हैं एक टास्क के लिए। उस हिसाब से हम लोग अलार्म सेट कर लिए, तो अगर सुबह या फिर पिछले रात को कि नेक्स्ट इतने इतने दिन पे ये करना है, उस टाइम पे वो अलार्म बजने लगेगा। हाँ ये वो बहुत सही रहेगा, समझा। डीप वर्क बुक में यही वाला था एक और अच्छा। अलार्म में नोट्स भी ऐड कर प्रैक्टिस था। सकते हैं। हाँ, अलार्म हाँ में नोट ऐड करके वही बोलूँ, हाँ 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 करना चाहिए क्या? एग्जैक्टली सेम चीज था, पूरा सेम चीज, समझा। और इसमें टैली करना था कि पिछले बार से बेटर किया, कम टाइम में कंप्लीट किया सेम टास्क, उसमें तुमको हम्म, पता भी चल रहा है कि कितना क्या करने में कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। हम्म, अच्छा है। हम्म, या अभी सेट कर रहा हूँ एक दो अलार्म सोने से पहले क्या चले गए। करना है। हम वत्सल सोच का रहे कल अलार्म हम बहुत अनोइंग है भाई। क्या बोल रहे वत्सल का अलार्म बहुत अनोइंग है। हो? कौन सा है? लेकिन बजा के सुनाते हैं। सुना सुना, फिर हम सुनाएंगे। रख- क्या करना था तुमको? जल्दी सुनाओ, वेट कर रहे हो। वो सेलेक्ट तो हो रहा है लेकिन प्ले नहीं हो रहा है हमको, उसके लिए शायद अभी का अलार्म सेट करना पड़ेगा। अभी कितना बज रहा है? 9:58, 9:59। हम्म, अभी छोड़ रहे हैं हम लगा लोग, दे लगा मीटिंग कर रहे हैं, बीच में बजेगा। दे। सबसे मेरा सुन। तो, बोलिए भाई, सबसे वत्सल का अलार्म में सबसे खतरनाक बात ये है कि घर में सब लोग उठ जाएगा इसके अलावा। वाई- कॉपी राइट मिल रहा है भाई वीडियो में। हॉर्सफुल अलार्म। कौन सा गेम का है? कॉपीराइट लिख जाएगा।
बहुत अनोइंग है, बजता है ना हाँ सुबह वो सुबह। कौन सा गेम का है? रैंडम रैंडम इंस्ट्रूमेंटल। और रैंडम हमको लगा कोई भाई होगा वैसा डूम का। हाँ, हाँ लग डूम रहा या है डेविल धूम। मैक राइज। धूम का लग रहा है। हाँ वत्सल तेरे कैसा था? और अच्छा अतुल आज का मेन क्या था? लर्निंग टीचिंग। भाई चश्मा आ गया मेरा। हम्म, याद आया क्या चीज था, अभी सोच लेता हम्म हूँ। और अगर डे प्लान नहीं रहता है, फिर कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो समझ लो कुछ नहीं होता। हम्म। वैसे आज कर कितना पाया? टारगेट कितना रखा था, कुछ मेल वगैरह का? नहीं, हम टारगेट रखे थे कि हम कोड इवेंट होता है ना, मतलब प्रिपेयर हम्म करके रख देंगे कैंपेन, मतलब लिस्ट सब कुछ डाल के, जो कि हम हम्म। स्टार्ट भी नहीं की क्योंकि उनको याद भी नहीं था, अभी याद आया जब तुम पूछा तो। तो आज दिन भर में मतलब कुछ काम खास नहीं, कुछ खास नहीं, मतलब पूरा दिन भर बस। मेनली लर्निंग वगैरह किया? हाँ वो बोल सकते हैं थोड़ा सा। कोर्स देख रहा था ना? मगर हम मगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, समझा भाई, क्योंकि उसके लिए वो लेटर प्रोसेस है, समझा भाई, तो बाद में चीज होगा, समझा, क्योंकि एग्जैक्टली। हम पहले कैंपेन करेंगे, रिप्लाई और फिर वो चीज होगा, तो हम बोलेंगे फुल डे पर बाद। एग्जैक्टली। हमेशा वो प्रायोरिटी एक्शन लेना वर्सेस कुछ भी पैसिव करना, इन दोनों में हमेशा प्रायोरिटी एक्शन लेने को मैं दूंगा। मैं भी अगर हाँ कुछ हाँ ऐसा कर रहे थे अपने बिजनेस को टूवर्ड्स किए, तो उसको काउंट करूंगा मैं कि हाँ ये कुछ अच्छा हुआ, ये प्रोडक्टिव था। लर्निंग वाला थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, तो उसको काउंट करना पूरे दिन भर सिर्फ अगर वही कर रहे हैं, कोई भी टाइप का एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मैं भी बोलूंगा कि उतना अच्छा नहीं हाँ हाँ हाँ। था। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लर्निंग के भी अच्छा नहीं होगा, है ना? हम्म, और सिर्फ लर्निंग के भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। अप्लाई करना उसको और हाँ एक्शन हाँ लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हाँ भाई। यू लर्न मोर बाय वर्किंग देन लर्निंग। सही बोला। और ठीक है वत्सल, कैसा था तेरा? भाई अतुल वैसे बोले ना, सेम एग्जैक्टली, अगर प्लान नहीं रहता है तो बेकार ही जाता है। हम्म वही संडे को हल्के में लेके जल्दी उठ गए, लेकिन ना ऑक्सीजन पार्क गए क्योंकि कोई नहीं आ रहा, कोई रीजन हाँ, नहीं है पता है, कोई। हाँ बोले। जब पार्क बोलते हैं, हमको लगता है किसी लड़की को लेके है। अरे लेडीज लोग ही है इसलिए तो नहीं आ रहा है, बॉक्सिंग के लिए ओ, कब से बोले हुए आना है, आना है। अच्छा वो लोग शशांक लोग किधर, दांत लोग, सॉरी शशांक, कोई नहीं आ रांची रहा कब है, आ रहा है? अरे पता नहीं। बॉक्सिंग के लिए नहीं आ रहा तो लेडीज ही लोग हैं। अबे यार अरे फिर पता है, कैंसिल होंगे हम लोग साला। गया। अबे अबे हम शाम में ना आज वॉक कर रहे थे, समझा, तो उसी टाइम को हाँ याद है कि हम लोग वीक में 2 बार बॉक्सिंग करने वाले थे। हम्म। हाँ, वेडनेसडे और संडे 2 दिन का बात हुआ था। हाँ और हाँ 10th को हम लोग शिफ्ट होने वाले थे, याद है ना? हाँ 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 हाँ। क्या चलो आज उसके बारे में क्या है? अ, इसके बाद बात करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद। चल सही है। हम्म, हाँ बस फिर ऐसे ही निकल गया, उसके बाद पढ़े ये सब रैंडम बुक, थोड़ा थोड़ा बीच का पढ़े जो फायदा नहीं हुआ हम्म। ऐसे पढ़ के। हम्म। और फिर भाई वेट करते ही रह गए भैया खिलाने का। वो पॉडकास्ट भाई सुनते हमको रहते हैं जर्मन और ये हिटलर का। क्या बोल रहे भाई हो? हमको याद है हम क्या किया था टाइप। हम्म। हम बैठ के मांगा पढ़े भाई आज। अरे कौन सा मांगा? पाप कर दिया भाई, भाई पाप कर पाप दिया। कर। रुको बता रहे, अरे पूरा डार्क मांगा था, तुमको अच्छा लगने लगा, फिर हमको पता ही नहीं चला टाइम। कुछ था, हीरो हैज रिटर्न। अरे बाप रे बाप, नाम ध्यान है। तो मांगा पढ़ने या एनिमे वगैरह देखने के बाद कैसा लगता है? मतलब टाइम खराब हुआ, रिग्रेट होता है, ऐसा कुछ? आ, देख, कभी खराब लगता है, कभी नहीं लगता, समझा भाई। हम्म। जैसे हम्म, जैसे सोलो लेवलिंग पढ़ने का मजा आता है, कई सब कर लगे। हाँ। हम्म, और और वही तुम जियो जिसु जे देख के देखोगे, तो बस हम्म। मजा आएगा, फिर बाद में सिट या टाइम वेस्ट। हम्म।
क्या लगता है हम लोग को पूरा मतलब मांगा ऐसे शशांक को एक बार घर आ रहे थे हम लोग एक मीटिंग में कि रात को हाँ सोने से हाँ, पहले वीडियो गेम खेल रहा था। रात से पहले उस सोने चीज से को पहले लेकर लाइक एकदम नहीं याद उस करके। चीज पे उस चीज पे तो मांगा हम्म देखने मांगा पढ़ने और बाकी ऐसे चीज के बारे में क्या लगता है तेरे को? जैसे हम लोग वीडियो गेम छोड़ दिया ऐसे इसको भी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए फिर बीच बीच में चलेगा ऐसा। नहीं, हमको लगता है हाँ, रीडिंग वाला तो चलेगा वाला बीच बीच में। हम तो नहीं पढ़ते मांगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर कोई सच में अच्छा टॉपिक वाला विनलैंड साहब को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक हाँ है। लॉन्ग टर्म में तो सीखने का ही बहुत कुछ है उसमें, लेकिन भाई जब हम्म तक नहीं आया सीख वाला पार्ट तब तक भी रीडिंग कर करके तो एवरेज आदमी से तो ज्यादा नॉलेज रहेगा ही रीडिंग का या फिर इंग्लिश का। हम्म जैसे ठीक है, हम लोग तो बुक वो सब पढ़ते ही है ना, कोई सा भी नॉन फिक्शन बुक, हम्म हम्म वो सब पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम वाले फेज में चलेगा। एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा तो टाइम, नहीं हाँ। देखते थे। वैसे एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं भाई। पर वही यही बात है। भाई, पर्पस पर्पस दिमाग में नहीं रहा तो क्या करोगे? दिमाग में नहीं था ना, मेरे दिमाग में ही नहीं था क्या करना आज। हाँ, एग्जैक्टली इसी इसी पॉइंट पे आने इसे आने का ट्राई कर रहा था। इसीलिए इसीलिए पढ़ने लगे हम, यही इसी है। पॉइंट पे आने का ट्राई कर रहा था मैं कि कभी भी मेरे साथ भी होता है बीच बीच में देख लेता हूँ एक दो एपिसोड आता है तो हम्म, है ना। तो उसके बाद वो वाला याद है 25 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ योर विलन। याद अभी है? याद आया। वो लगता है अभी कि याद आया। इस मोमेंट में क्या कर रहा होता है, समझ रहा है? हम्म। क्या लगता है देखता तो वो फिर पढ़ता? ना एकदम नहीं ना। भाई, हम अभी हमको एक चीज याद आया जो हम बता रहे थे। हाँ, मेन रीजन ऑफ फेलियर, हम्म पीपल फॉरगेट देयर गोल बिकॉज दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। समझा भाई? एग्जैक्टली। हमेशा ये, जब भूलते हैं, जब दिमाग एकदम टॉप ऑफ द माइंड में नहीं रहता तभी होता है ऐसी चीज कुछ भी। दे गेट डिस्ट्रैक्टेड है ना। हम्म इसीलिए इसीलिए उस वाले एक 3 4 दिन पहले जो मीटिंग की थी उसमें मैं इतना स्ट्रेस कर रहा था कि मोस्ट सक्सेसफुल मैन का सबसे कॉमन फीचर में से ये था सेंस ऑफ अर्जेंसी। और जैसे तू बोला ना डिजायर, ये चीज हम्म जब हम लोग का मोस्ट कॉमन ट्रेट हो जाएगा ना मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेट, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये करना है ये अचीव करना है बहुत जल्दी करना है, तब दूसरा कुछ दिमाग में नहीं आएगा। जैसे स्लो हो जाते हैं या टाइम दे देते हैं ज्यादा, तब हम लोग हम्म इन सब डिस्ट्रैक्शन और टाइम वेस्ट करते हैं। क्या लगता है? और वो सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगा कि जैसे ही एक चीज हम्म कंप्लीट हुआ मेरे को दूसरा चीज करना है ये करना है ये करना है, वो प्लान है प्लेस पे, दिख रहा है कि क्या हाँ करना है एग्जैक्टली, तो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली सही बोल रहा है। कि फिर दिमाग में आएगा भी एक मेरे पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें ये, हाँ क्योंकि और मेरे इतने साथ भी ऐसा टाइम का। होता है हाँ सेंस ऑफ अर्जेंसी जब नहीं रहता है तो थोड़ा खाली टाइम रहता है तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, मतलब मेरे को डिसाइड करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है कि हम्म थोड़ी देर बैठ के गाने गाने सुन लेते हैं या फिर कुछ ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या फिर बुक पढ़ लेते हैं अभी। अगर वो सब कुछ प्लान रहेगा कि मेरे को इतने से इतने देर में ये करना है, कंप्लीट बुक पढ़ने का भी टाइम अगर सेट रहेगा इतने से इतने देर में पढ़ना है, तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया कि जब बैठ के सोचना पड़ रहा है कि क्या करें वो टाइम फिल करना है इसको बेटर वे में कैसे फिल करें। हम्म। समझ रहे हैं ना? एक चीज टैकल हाँ किए तुरंत दूसरी चीज पे, वो टैकल किए फिर तुरंत तीसरे पे। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर मेरे पास भी अभी ऐसा नहीं कि खाली बैठा हूँ, बहुत सारा काम रहता है, एक काम कंप्लीट करने के बाद भी और काम रहता है जो मैं कर सकता हूँ, है ना? हाँ, तेरे भाई पास भी काम का रहता है, कमी नहीं है। काम कमी नहीं है यहाँ एग्जैक्टली। तक यहाँ तक बहुत सारा काम जो हुआ भी नहीं है, ऑलरेडी काम लिया हुआ है। ऑलरेडी काम लिया हुआ है, 100% सही बात। ऑलरेडी लिया हुआ है भाई, लेकिन उसका डेडलाइन आगे तक है तो थोड़ा सा लूज हो जा रहा है इस चीज को लेकर। क्लाइंट को अलग डेडलाइन दिया हुआ है तो अपने दिमाग में लग रहा है कि हम्म हाँ भाई टाइम है आराम से कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा किए कल थोड़ा सा करेंगे परसों थोड़ा सा करेंगे, ऐसे कर करके हम्म, थोड़ा बीच बीच हाँ में हाँ इनकॉम्पिटेंट हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना? हाँ भाई।
अर्जेंसी 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 भाई। एजेंसी। इसीलिए हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि शिफ्ट करते हैं जल्दी जल्दी। हम्म। चलो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी अर्जेंसी और हाँ कैसे हाँ, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। हमको लगता है इसमें नेगेटिव चीजें तो ज्यादा काम करता है वैसे अर्जेंसी में। नेगेटिव। हमको लगता है। हाँ, नेगेटिव तो आसपास में कोई मतलब ऐसे हम लोग भी बैठ के डिस्कस करें वैसे लोग होना चाहिए रियलाइज करवाने के लिए। या हम लोग खुद से हम्म। कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम लोग रियलाइज करें वो चीज। अच्छा, एक और चीज हम देखे थे अर्जेंसी के लिए ना, तुम तीन चार चीज अगर तीन चार रीजन होता है ना, तो अर्जेंसी हम्म। ज्यादा पावरफुल नहीं होता, समझो डिजाइन नहीं होता, बस एक ही अगर रीजन रहता है ना, तब ज्यादा पावरफुल रहता है। मतलब कोई एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको। जैसे कि वो 25 वाला 25 पॉइंट्स याद है, बता रहा था। तो हम्म वहां पे एक ही आदमी उसी को हराना, समझा भाई, तो वहां पे भी हम्म वन ही हो गया। हम्म। हमको लगता है ये बेटर एग्जांपल था। आई डोंट नो, नॉट श्योर। तुम समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? अगर एक स्पेसिफिक गोल अगर अचीव मतलब एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने चाह रहे हैं हम लोग, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एक महीने में 5 लाख, 5 लाख रुपीज इन 1 मंथ, ऐसा कुछ। हाँ हाँ। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगा अगर सिर्फ एक उस चीज पे मेनली फोकस कर रहे हैं। एक मिनट, अमाउंट एजेंसी लगेगा क्या लगता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अमाउंट और डेडलाइन लाएगा, क्यों नहीं लाएगा। भाई फिर से करते हो डेडलाइन वाला। हम्म क्या बोलते हैं, 30 डेज तो करेगा फिर से डेडलाइन, या हम्म। फिर 60 डेज, 60 डेज। 60 डेज, 30 30 करते हैं। या 30 30 करते हैं, उसके बाद 30 सेव होना पर डेली, उसके बाद हम्म 60 करेंगे हम लोग। हम्म। हाँ, ये काम करेगा काफी ज्यादा। मेरे को लगता है कि अगर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं या एनालाइज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी स्लो हो जा रहे हो। जब हम लोग के पास टाइम लिमिट रहेगा, एक डेडलाइन रहेगा, और देखेंगे कि 30 डे में जो हिट करना चाह रहे थे वो नहीं हिट कर पाए, तब जाके और समझ रहे हैं ना, या तो उसको भाई हिट कर लेंगे। हाँ हाँ, हमको लगता है एक और चीज हम लोग कर सकते हैं इसमें ज्यादा अकाउंटेबल रहने के लिए, समझा। हम्म। जैसे तुम जो डॉक्यूमेंट्री बोल रहे हो, वो कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट? डेली का डेली का गोल सेट कर करके रखेंगे और उस पे उसको या कंप्लीट फिर हम करते लोग हैं। तीनों होता है ना, हम लोग तीनों पब्लिकली होता है, या फिर कोई स्प्रेडशीट, या फिर नॉर्मल चैट पे ही होता है ना। हम्म एक बार दोपहर में कुछ करेंगे, आई गेस 11 या 12 बजे, ऑफ एग्जैक्ट टाइम, कुछ कुछ भी करते हैं उस टाइम, या तो चैट या फिर कॉल या फिर वीडियो कॉल, वैसे में कुछ, बस 1 मिनट का ही, ताकि बस अपडेट करने के लिए, हाँ अभी सब लगे हुए हैं हम लोग। हम्म। उनको लगता है वो ग्रुप। ज्यादा बेटर, वो सही टाइम में रहेगा कि उसी टाइम के बाद ही सब लूज होते हैं। हाँ, ये सही बोल रहा है। 12 1 के अराउंड ना, दोपहर के टाइम पे हाँ हाँ। ग्रुप पे ग्रुप पे अपडेट कर देंगे डेली। ग्रुप पर या फिर फोन पे ही होता है ना, 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप कॉल करेंगे जो वीडियो में, उसमें ज्यादा होता है ना, एनर्जी टाइप लगेगा, समझा भाई। ठीक हाँ हाँ, तो ज्यादा है। कमिटमेंट टाइप लगेगा, वरना चैट तो भाई ऐसे ही 2 मिनट में मैसेज लिख देंगे, सही सही बोल लगेगा रहा भी नहीं। है। हाँ। नाइस नाइस आइडिया। ठीक है, 12 12 रखते हैं फिर। हम्म। 12 PM। हाँ हाँ। 12 PM। और 12 में आके एक दूसरे को बता देंगे क्या क्या किए सुबह उठ के। ठीक है हाँ हाँ। ठीक है। बाकी बाकी ये चीज जो सेट डेडलाइन और सेट टाइम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो चीज तो काफी जगह मेंशन रहता है, काफी मतलब मोस्ट इफेक्टिव वे में इससे क्या आता है ये चीज कि रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं ना। एक पर्टिकुलर गोल हाँ है, हाँ। इतना अचीव करना है, तो सबसे पहले उसको प्रैक्टिकली सारा स्टेप इन डिटेल मेंशन करो, है ना। स्टार्ट फ्रॉम दी एंड गोल, कितना अचीव करना है, 5 लाख इन अ मंथ, लेट्स से 5 लाख इन अ मंथ। फॉर 5 लाख इन अ मंथ हाउ मेनी क्लाइंट्स वुड यू नीड, है ना। फॉर हाउ मेनी क्लाइंट्स हाउ मेनी रीच आउट्स वुड यू नीड टू बी मेकिंग, है ना। कितने कोल्ड कॉल्स करने हैं, हम्म, कितने ईमेल्स करना है। तो उसको पूरे डिटेल हम्म, में ब्रेक डाउन करते जाओ पूरे दिन का डिटेल टास्क जब तक नहीं आ जाए। इतने कोल्ड कॉल्स करने हैं मंथ में, इतने कोल्ड अप्रोचेस करने हैं मंथ में, तो एक दिन में कितना हाँ करना है, एक दिन में क्लोज कितना हाँ। करना है ना। हम्म।
तो जब तक इसको इस प्रोसेस में हम लोग नहीं करेंगे हर मंथ या हर वीक, तब तक मेरे को लगता है सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आ पाएगा। मेरे को लग रहा है यही मेन चीज हम लोग लैक कर रहे हैं, हम लोग वो हाँ एग्जैक्ट जैसे नंबर नहीं रखे हैं। पर जहाँ तक रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोग जैसे नंबर रखते हैं ना, एक लड़का समझा हुआ चार्ली, तो वो बता रहा था कि जब वो नंबर लगा रहा था ना, हम्म तो एक चीज में बस गड़बड़ हो रहा था। हम्म जैसे कि एक रिजल्ट मिल जाता, समझा नंबर से तो पता पता चलता है कि एग्जैक्ट कितना नंबर मिल सकता है रिजल्ट में, मगर उसमें एक चीज गड़बड़ हो रहा था। हम्म। अगर वो नंबर रखोगे तो तुम उतना ही करोगे, और तुम उससे ज्यादा कर सकते हो वो नहीं करोगे, तो रिजल्ट जो अगर तुमको ज्यादा मिल सकता था वो भी एक ही जगह मिल रहेगा। हाँ, तो समझा? हम लोग हर बार डेडलाइन और नंबर ऐसे सेट करेंगे ना, जितना करंटली कर रहे हैं उससे ज्यादा। करंट कितना कर रहे हैं उसका आइडिया है ना हम लोग को, हाँ हाँ मंथली करंट कितना कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उससे ज्यादा नंबर सेट करेंगे। और नेक्स्ट अगर वो अचीव होता है तो नेक्स्ट टाइम और उससे ज्यादा नंबर सेट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे को लगता है। इसको तो अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग ओके उसको ओके। ट्रैक नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो मेरे को लग रहा है अच्छे हाँ से हाँ हाँ। फंक्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग जितना कर सकते हैं। अब हाँ ऐसे भाई तेरे, ट्रैक कर। तू भी नहीं ट्रैक कर रहा हो, तू कितने क्लाइंट्स क्लोज कर रहा है अभी, कितना अर्निंग कर रहा है मंथली वगैरह। मेरे केस में भी ट्रैक ना नहीं हो ना। रहा है अभी। मेरे को पता है कि क्लाइंट्स आ रहे हैं, कुछ इंटरवल पे आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, मेरे पास काम है, काम चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्लाइंट आ जा रहा है रेफरल के थ्रू, फिर एक और क्लाइंट आ जा रहा है, लेकिन मैं उसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ अभी। हम्म, समझ रहे हैं ना, कितना मैक्सिमम अचीव हाँ कर भाई। सकते हैं एक बार में, कितना हैंडल कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं मंथली, वो सब ट्रैक करना, एकदम सेट करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को लग रहा है। हम्म। तो अभी 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 करंटली कॉल पे एक बार डिसाइड कर लेते हैं, कॉल पे एक डेडलाइन सेट कर रखते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, अभी तो स्टार्ट ही नहीं है ना। 7th Feb हाँ तक हाँ। एक रखते हैं। ठीक है। या फिर डेली डेली टास्क वैसे सेट कर लेते हैं ना, कि हाँ रिजल्ट मिलेगा ये, समझा, ये हाँ, सब तो टास्क करोगे तो तुम। उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे ना, पहले 7th Feb तक टारगेट क्या है वो डिसाइड कर। ओके। ठीक सेवन है, सब ओके। हाँ। 7th Feb तक लेट्स से मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को हटा के हम्म मेरे को अलग से न्यू 2 लाख लाना है रेवेन्यू में। हम्म। ठीक है, हम्म। 2 लाख अगर मेरे को रेवेन्यू में लाना है, और लाइफ टाइम रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कैश। एक्सपेक्टेड। हम्म। हम्म तो उसके लिए मेरे को एडवांस काउंट करना पड़ेगा, कितना एडवांस मैं ले सकता हूँ नेक्स्ट मंथ तक, कि वो 2 लाख अमाउंट बन जाए। हाँ। तो मेरे को 10 क्लाइंट से लगभग क्लोज करना पड़ेगा, 10 क्लाइंट से एडवांस लेना पड़ेगा मेरे को, एक मंथ में 10 क्लाइंट क्लोज करना पड़ेगा। पॉसिबल है, पॉसिबल है। अर्जेंसी में है। बहुत अर्जेंसी ज्यादा में है। अर्जेंसी में है, अभी तक हुआ नहीं है अभी तक। हाँ 10 क्लाइंट तो ओवरऑल क्लोज नहीं, नहीं ओवरऑल तो किया है, ओवरऑल तो हो गया। तो 3-4 महीने में क्लोज किया ना। हाँ हाँ, तो जैसे अभी जो दो चल रहा है हम्म पोटेंशियल, हम्म एक प्रयास वो वाला और इधर वराली का, हम्म। इसका क्या करना होगा? ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट से मतलब क्या करना होगा जो होल्ड पे है या कुछ ऐसा? देख, टारगेट है 2 लाख रेवेन्यू ना। रेवेन्यू मतलब हम लोग डायरेक्ट कैश कंसिडर कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ तक, मान ले Feb 7 तक। तो और उसके लिए हम लोग सेम क्लाइंट को भी अपसेल, सेम क्लाइंट को भी अपसेल कर सकते हैं। हाँ, सेम क्लाइंट को अपसेल कर सकते हैं, बट सेम प्रोजेक्ट क्लाइंट नया होना अभी, चाहिए। हाँ उसका प्रोजेक्ट नया नया होना चाहिए भाई। तो 2 लाख नेक्स्ट मंथ तक के लिए हम लोग सिर्फ एडवांस ही ले सकते हैं ना, एक महीने में प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा नहीं किसी का, तो सिर्फ एडवांस को कंसिडर करना पड़ेगा। एडवांस मान ले 20K के अराउंड लेते हैं हम लोग, है ना पर क्लाइंट। तो 10 क्लाइंट चाहिए होगा, 10 क्लाइंट क्लोज करना पड़ेगा बाई नेक्स्ट फेब चल भाई 7th Feb। अर्जेंसी में रखा तभी होगा। क्लोज बाय 7th Feb। 10 क्लाइंट क्लोज करने के लिए क्या लगता है कितना क्लाइंट को क्लोज करना पड़ेगा? 100 बता भाई बता। करना पड़ेगा, जैसा क्लाइंट लोग है ना, हम देखिए ना, बोल रहे थे ना जो एकदम नो वाला भी आ जाता है। हाँ ठीक है, चल लेट्स से 100 क्लाइंट्स। 100, ठीक हाँ। है, एक मंथ में अप्रोच का बात है बस, है ना, अप्रोच, हाँ। अप्रोच इन 1 मंथ। ठीक है, 100 क्लाइंट, क्लाइंट
एक मंथ में अप्रोच करने के लिए पर डे कितना करना पड़ेगा? डिवाइड 4। कर दे 30 से। नहीं नहीं 30। 30 से 20 या फिर 25 से डिवाइड कर। ये बहुत दिन तुम जाओगे वो लोग रहेगा भी नहीं, वैसे बोल सकते हैं ना। इसीलिए हाँ 4। 4 4 क्लाइंट्स पर डे। अप्रोच पर डे। दिक्कत एक है इस चीज में कि रांची क्या में उतना है ही नहीं। हम भी सोच रहे थे। नहीं तो फिजिकल अप्रोच सिर्फ ऑप्शन नहीं है ना, ऐड रन कर सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं, कोल्ड अच्छा कॉल हाँ कर हाँ सकते हैं। वो लिमिटेड थोड़ी सिर्फ रांची से नहीं, ऐड रन करके ही तो हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट मिला है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। कोल्ड मार कॉल दे मार करके दे। तो हम लोग अभी तक क्लोज नहीं किए हैं। तो 4 क्लाइंट्स पर डे अप्रोच का आइडिया है ना? तो वो 4 हम्म। अप्रोच हम लोग कोल्ड कॉल से भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिजिकल अप्रोच से भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना? लेकिन फिजिकल अप्रोच से क्लाइंट क्लोज करने का प्रोबेबिलिटी और कोल्ड कॉल से और एड से क्लोज करने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग है ना? तो हाँ कोल्ड कोल्ड कॉल वगैरह से तो नंबर ज्यादा रखना पड़ेगा, कोल्ड कॉल ज्यादा करना पड़ेगा। अपना ही बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो रेफरल से सबसे ज्यादा है अभी, हम्म। हम्म। सबसे अच्छा सक्सेस। उसके बाद है अप्रोच से, लेकिन पोटेंशियल नहीं, सॉरी, उसके बाद है एड से। एड से। एड से, हाँ। फिर उसके बाद है अप्रोच से। और अप्रोच कॉल से और ईमेल से जीरो है। हम लोग ट्राई ही नहीं किया। और ईमेल ट्राई किए थे, कॉल नहीं किए थे। ईमेल ने तो, ईमेल ईमेल और एकदम व्हाट्सएप पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई व्हाट्सएप पे भी कोई रिस्पॉन्स। नहीं रिस्पॉन्स और कर, तो वो कर ही मत। नहीं। हाँ, व्हाट्सएप कम से कम ज्यादा नहीं तो 25 से 30 को किए होंगे। बहुत कम नंबर है, लेकिन 25 से 30 में भी एक का भी रिस्पॉन्स भी नहीं था। ओके नो कुछ नहीं, इग्नोर वाला टाइप का था। रीड ही किया है नहीं, रीड वो ही भी नहीं इग्नोर किया, कर जबकि दिया। कुछ वो भी नहीं किए थे, सेल्स पिच नहीं स्ट्रैटेजी था। भी नहीं। हाँ देख, ये तो पर डे 4 क्लाइंट तो बहुत ज्यादा अचीवेबल है कि नहीं? कोल्ड कॉल वगैरह भी इंक्लूड करते हैं इसमें तो अचीवेबल है। 10 क्लाइंट एक मंथ में आई थिंक है डुएबल। अगर हम लोग बिना ट्रैक रिकॉर्ड, बिना पास्ट प्रोजेक्ट के ट्राई कर रहे थे तो हार्ड होता। लेकिन अभी जहां तक हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है और पास्ट प्रोजेक्ट्स है हम लोग के पास, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हम लोग के पास, उस हिसाब से तो 10 क्लाइंट क्लोज करना मंथली पॉसिबल है, आई गेस। बहुत इजी होना चाहिए ऐसे। ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चल इसको सेट करते हैं एक मंथ के लिए। कर लेगा तू अतुल, तू सेट कर। भाई। तो भाई उनको 5000 आराम से ऑडिट करना पड़ेगा ईमेल से। 5000 जैसे कुछ। एक मंथ में? हाँ करेंटली कितना कर रहा है? करंटली आज तो मैं एक भी नहीं किया। 250 लास्ट एक पर वीक डे में हम करके हो जाएगा। लास्ट एक वीक में हम बस वो जो बता रहे थे ना, बहुत दिन हम्म। से वही कर रहे थे। तुम स्पीड में लग दो जाएंगे और क्या। 200 मेल पर डे तेरे को करना पड़ेगा। दोस्तों 5000 के लिए। हम्म। 250 पर डे अगर 20 डेज लेके चलेंगे। ओके हाँ, अपना ईमेल से अभी हम अप्रोक्स 350 या फिर एक मिनट, मेरे पास 10 ईमेल अकाउंट है और हम मैक्सिमम 30 भेज सकते हैं, एक से 300, शायद 300 भेज सकते हैं मैक्सिमम एक दिन में हम। हम्म। और हम सैटरडे संडे को नहीं भेजना, वरना फिर लगेगा कि हाँ नॉर्मल हम्म। नहीं लगेगा। ठीक है। हम्म, हाँ तो अप्रोक्स 300 ही भेजना पड़ेगा, 300 आसपास, या फिर नहीं 300 ज़्यादा बोल रहे, 270 या फिर 300 के बीच में ऐसा भेजते हैं, अब ज़्यादा बेटर रहेगा। अप्रॉक्स अप्रॉक्स मत रख, एग्जैक्ट नंबर लिख। अप्रोक्स लिख चल ले, अभी लिख। भाई 250 भाई 250। हमें बता रहे, बहुत भयानक रहेगा हार्ड ठीक है, भेजना। बहुत हार्ड रहेगा हाँ। अभी तू 100 मैक्स किया ना, 100 150 के अराउंड कुछ। जैसे एक स्ट्रेटजी कर सकते हो समझा भाई, नहीं हम्म। मगर पर्सनलाइज करना ही पड़ेगा हमको। हम लोग वाले में, हम लोग के प्रोडक्ट को लेके कोल्ड अप्रोच। अतुल अतुल तो मेनली कौन कर। ये आपका जो वो चल रहा था, किसका हाँ लिए थे आप रिसेंट में ना, इंस्टाग्राम जिसका फॉलोवर बहुत ज्यादा था, हाँ उसका आप क्या कर रहे थे? मेनली उसको क्या सर्विस ऑफर कर रहे थे? उसका भाई प्रोडक्ट उसका सेल करना है, उसका ब्यूटी प्रोडक्ट्स था। हाँ। ईमेल के लिए गया था, मगर हम्म। फिर हम उसका इंस्टाग्राम भी देखने लगा था।
अच्छा अच्छा, तो हुआ वो हाँ हाँ। सक्सेस? आ, अभी एक साथ मतलब आज ही एक कॉल बुक है, देखो क्या होता है। ओके मैं उसके ओके। इंस्टाग्राम में एक चीज में गड़बड़ लग रहा, समझा भाई। जैसे कि उसके इंस्टाग्राम में ज्यादा बूढ़ी औरत तो रहना चाहिए थी, जो कि इनको बहुत कम दिख रही है। तो उनको डाउट है कभी रियल रियल फॉलोअर है कि फेक वाला। तो मुझसे पूछे, समझा, इंडायरेक्टली पूछे। तो बोलते कि वैसे कुछ परचेज नहीं किए फॉलोअर, मुझे हमको डाउट है इस पे। क्योंकि देख फोटोज में लाइक उसका पहुंच जा रहा, मतलब 300 400 जा रहा, मगर स्टोरी में होता है ना 30 40 व्यूज आ रहा है, समझा भाई। 30 40 व्यूज? हाँ स्टोरी में है, मगर और फोटो लाइक आराम से 200 300 400 500 जा रहा है वैसा। फॉलोअर 130 के? क्या पता भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, क्या चुतिया पता है। बहुत बहुत बॉट गलत फॉलोअर टाइप नंबर लग रहा है। है। भाई आवाज गूंज रहा है, एक आदमी बोल। मतलब एक आदमी नहीं, एक आदमी माइक म्यूट कर ले। अब बोला बस सर, खुद कर। बॉट फॉलोअर्स। हाँ हमको तो वही लग रहा है, देख के वैसे ही लग रहा है हमको। मगर जो पहले ईमेल भेजे थे उसमें 2 कॉल बुक हुआ था, देखो क्या होता है, आएगा। ओके। हाँ, वत्सल क्या बोला था हम लोग के लिए, कोल्ड ईमेल वाला? जैसे हाँ, नहीं नहीं, अगर इनका वही लाइन ही अलग है। वही। ठीक है, तो कोई तुमने लिख लिया मेंशन कर ले, है ना? मिनट काम मेंशन कर दे, क्या बोल रहा। जो भी 7 फेब तक का गोल रखा है, डेली वाला लिख। मंथ का लिख कितना है, अमाउंट लिख, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, कितना भाई अमाउंट हम है। 10 चाहेंगे। 10 के? भाई को मिनिमम 10 चाहिए। भाई मेरा बच्चे है तो भाई हमको 100 लाख चाहिए। भाई वो भी कम है, एक महीने में। पॉसिबल जो हो, मतलब जो रियल में अटेनेबल। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके क्लोजेस्ट। भाई अटेनेबल भाई, इनको भाई हम 10 रखना चाहेंगे भाई। $10K। हाँ तो $10K के लिए वही तेरे को एग्जैक्टली मंथली में क्या करना पड़ेगा, वो पहले $10K लिख, फिर मंथली अब तेरे भाई को क्या क्या करना पड़ेगा, बस डेली क्या करना पड़ेगा, सब। हमको सबको किसी को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, हमको वो सॉल्यूशन वाला करना पड़ेगा कि हाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, बस यही। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मेनली देख, तू मेंशन कर ले एग्जैक्ट जो जो तेरे को रिक्वायर्ड होगा पर डे, एक्टिविटी टास्क है जो भी है। नोट कर ले रहा है। ठीक है। और हमको रेट तो रिजनेबल रखना पड़ेगा, वो भी। हम्म। असल तेरा, ये मेनली तेरे लिए हो गया ना क्लाइंट अप्रोच वगैरह, मेरा भी। वही लिख रहे हैं, हम्म, वही लिख रहे हैं। मेरा काम को लेके क्या लिखें कुछ। सेवन हम कोई वे फिगर आउट हम कोई वे फिगर आउट करना पड़ेगी, या तो हमको ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिल चाहिए होगा, वरना फिर हम एक दिन में 200 पर्सनलाइजेशन नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं है। अनलेस हम सिर्फ हम्म फोटोज वाला कुछ कर रहे हो तो, जिसमें लोगों का हम्म फोटो डाला हुआ है। पे फिगर आउट करना पड़ेगा, सोच क्या कर सकता है। सॉफ्टवेयर पे पैसा स्पेंड करेगा, लोग पे करेगा, या एआई पे करेगा टाइम स्पेंड? चैट जीपीटी और ट्राई करते हैं भाई पर्सनलाइजेशन। हम्म। वो जो था स्प्रेडशीट के साथ ना। हाँ हाँ। भाई उमर उससे बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, हाँ। चलो हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, 500 बेच के, फिर देखते हैं। बस एक फाइन होना चाहिए था। मगर भाई चैट जीपीटी का जेन्युइन नहीं लगता भाई। हम्म। तो पर्सनलाइजेशन वाला पार्ट तो वैसे भी बहुत हल्का सा रहता है ना स्टार्टिंग का। देख उमर कॉप ज्यादा बेटर वैसा वैसा सही काम करता है, जैसे कि जैसे तुमको कोई ईमेल भेजा, ऐसा कुछ उसका तुम्हारा बॉडी देखे आप, समझा, हमको पूरा पता है कि तुम पूरा सीरियस बहुत केयर करते हो अपने बॉडी का। वेरी हम्म गुड। हम्म तो ये तो पूरा जेन्युइन लग रहा है, समझा भाई। राइट।
चैट जीपीटी से वैसा कुछ नहीं करता ना वो सब, मतलब खुद से देख के होता है ना। जैसे अभी तो मस्त हो जा रहा है, जब वहां पर करने जाएंगे ना तो बार बार रिपीटेशन वैसा काम नहीं करता दिमाग। देख, ऑनेस्टली तेरे को बोलेंगे इस चीज में कि तू आराम से 2-3 के दे के किसी एक बंदा को रख सकता है कि वो आदमी लोग हम्म रिसर्च करे उस पर, हल्का से इतना लाइन लिखते बस। हम्म। कोई भी एक मिनट, कॉलेज का इंडिया एक में हो कोई, जाएगा? आराम से कोई भी हाँ हाँ। कजन तेरा हो जाएगा या फिर कोई कॉलेज का लड़का नोन में, हम्म। आराम से मिल जाएगा कोई भी। सही से। अच्छा बहुत चलते रहो कोई जान पहचान में कॉलेज या को? या किसी लड़की को बोल या फिर किसी जूनियर बच्चा को बोल जिसको जानता हो। क्या रहेगा इनका वर्क मेनली? बच्चों को क्या देखना हाँ, पड़ेगा? हाँ, बच्चे की लाइन लिखना पड़ेगा। क्रिएटिव होना पर्सनलाइज पड़ेगा ना फर्स्ट थोड़ा। लाइन। क्रिएटिव नहीं, कॉम्प्लीमेंट। बस हाँ तो पर्सनलाइज कर उसको, प्रोडक्ट या जो भी लीड्स अतुल के पास एग्जिस्टिंग रहेगा, कुछ है ना, वो कुछ प्रोवाइड कर कॉम्प्लीमेंट देगा। करना उसका पड़ेगा। लिंक, उसका अबाउट जो भी वो प्रोवाइड कर देगा। उसके लिंक पे जाना है, उसके बारे में देखना है कुछ कुछ कि क्या है, बंदा क्या करता है, उसके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे लिखना है। स्पेसिफिक बस अलग होना चाहिए। जैसे अतुल अभी एग्जाम्पल दिया, है ना, जैसे हम लोग के केस में देखते हैं, अगर बिल्डर लोग हम लोग अप्रोच करते हैं तो बस बिल्डर का प्रोफाइल पे जाना है, उसका कोई एक प्रोजेक्ट उठाना है और मेल में मेंशन कर देना आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ जो बन रहा है मैंने देखा उसमें ये अच्छा लगा, बस खत्म। है कि जैसे नहीं? हाँ शुरू में हाँ। जैसे कर रहे थे ना, नाम ही लिख के भेज रहे थे, है मेनली ना? उसका इतना सा काम रहेगा, रिसर्च करना, एक लाइन पे लिखना, तेरा उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा उस पर। मंथ का तेरे को दो सही बात। 2 के 3 के ज्यादा से ज्यादा देना होगा। तो हम्म। 5000 बहुत मेल्स के लिए तू पर्सनलाइज करवा रहा है तो सोच। उसको मेल भी बहुत बोल सही देना, रहेगा। उसको मेल का बॉडी भी तू ही भेज देगा तो उसको बस फॉरवर्ड करना है, ऐड करके वो लाइन। हाँ हाँ। देखो फॉरवर्ड सिंपल। करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक स्प्रेडशीट में डाल देंगे, उसके बाद ऑटोमेशन है ही हाँ तो स्प्रेडशीट उसको दे देना, स्प्रेडशीट में ऐड सॉफ्टवेयर कर में। दिया सबका, बस सिंपल। हाँ हाँ। ठीक है, तो कोई भी मिल जाएगा तो आराम से कर देगा अपने। वही तो बोल रहा हूँ, 2-2000 दो तीन मंथली हजार पॉकेट मनी किसी का बहुत, घर से बैठ के काम करना बहुत। अभी हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है वो अमाउंट ना, लेकिन हाँ तो यहाँ पे देख, आदमी मतलब बच्चे लोग को जॉब नहीं मिलता, उसको थोड़ा कमाना होता है, पॉकेट मनी करना होता है, उसको घर बैठ के अगर करने का मिल रहा है, कुछ सीखने का मिल रहा है तो रेडी हो जाएगा आराम से, हाँ भाई सही बोल रहा है। है ना। और बच्चा बच्चों को देखना कोई जूनियर विनियर हो तो। है, एक बच्चा पूछ ही रहा था मेरे से, कल परसों सही भी सही है फिर। पूछ रहा था ऐसे कोई है काम वाम तो भाई बताओ। चल तब एक ठीक है, मिल गया एक उधर। मैं और डिटेल में लिख रहा हूँ अपना टास्क, एक दिन, एक दो दो दिन का पूरा। हमको जिन लोगों काम कर रहे हैं हमको उन लोगों को वर्क भी डिलीवर करना है। तुम सुबह उठ के पहले कोल्ड मसाला रखकर सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद उधर देखेंगे हम्म। डिलीवरी वाला वर्क। ऐसे कंटिन्यू कर, थोड़ा सा लिख रहा हूँ। अतुल भैया, आप कॉल से कोल्ड अप्रोच किए हैं ना? कॉल से नहीं, ये वाला नहीं किया जो कर रहे अभी। ऐसे कभी दूसरा भी किसी भी क्लाइंट? तो, तो नहीं अब ना ना वैसा वाला नहीं किया जैसे तुम बोल रहे हो वो वाला। अच्छा, हम्म। वो वही जानना था कॉल से क्या है पैटर्न, ये क्या है सही वे? जब एक बार वो, एक मिनट, वो पता है हमको तुम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, सोच रहे हैं। कर सकते हैं, रुको हम बता रहे एक मस्त है भाई शायद मैं वैसे स्क्रिप्ट भी रहेगा देखो, एक मिनट होल्ड कर। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में ही ना, वही जैसे हम लोग हाँ बोल कॉन्वर्सेशन बोल। जाके करते हैं ना, कोल्ड अप्रोच वाला, ठीक है। तो वो कोल्ड अप्रोच वैसा में, कोल्ड अप्रोच। नहीं नहीं, कोल्ड कॉल का बात कर रहे हैं, कोल्ड हाँ हाँ अप्रोच वो का कोल्ड कॉल। एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे हाँ कोल्ड एक अप्रोच मिनट। करते हैं तो अब उसमें आदत हो गया ना, आदत हो गया करने का, पता है कॉन्वर्सेशन कैसे होता है, कैसे लीड करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या कहाँ उनको ले जाना है मेनली, है ना, ये पता रहता है। हाँ हाँ। तो मेन प्रिंसिपल अप्लाई होता है कोल्ड कॉल पे भी,
बस कि कॉल पे हम्म, थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी पे रहता है आदमी। फेस पे अ, उतना रूड नहीं हो सकता आदमी, है ना, सामने किसी रैंडम आदमी से। लेकिन कॉल पे उसके पावर तुरंत से कट कर देगा, थोड़ा सा भी उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो बस उसका स्टार्टिंग का 2-3 सेकंड तुम्हारा स्क्रिप्टेड होना चाहिए। उसके बाद कॉन्वर्जेशन एकदम नॉर्मल कोल्ड अप्रोच जैसे ही चलता है, कि कैसे उसको लीड करना है, कैसे वहां तक ले जाना अ, अच्छा सुन सुन, तुमको एनईपीक्यू के बारे में एक बार बताया था ना शायद? है। हाँ याद है? शायद एक बहुत पहले, हाँ। हाँ हाँ, कि वो वाला भी भयानक चल रहा है, समझा भाई? क्योंकि वो डेप्थ बहुत ज्यादा भयानक साइकोलॉजी बेस्ड है। जैसे कि उसमें स्टार्टिंग ऐसा करता था कोल्ड कॉल को लेकर। जैसे तुम कोई बूढ़ा आदमी है, तुम किसी को कंफ्यूज हो, सॉरी, जैसे बच्चे तुमको कोई फोन किया, समझा भाई? हाँ। हेलो, व्हाट्सअप, डर हाँ डर हेलो। के बात करो। हाँ, अच्छा, तुम अभी फ्री हो? हाँ फ्री है, बोलो। अच्छा सुनो ना। नहीं तो आप कौन है बताइए। क्या एक देर में ऐसे पूरा डर डर के होता है ना, पूरा हाँ कंफ्यूज आदमी पूरा वैसे बात कर रहा है, पूरा टेंशन इधर वो आ रहा है, समझो मेरे साइड। उसके बाद फिर तुम कुछ पूछो कि हम इस चीज के लिए फोन किए थे, आप लोग ओपन है सुनने के लिए? समझा? ऐसे कोई हुक था, हुक क्रिएट करना पड़ेगा, समझा भाई? कुछ अच्छा ऐसा हो अच्छा, जिसमें समझ गया। साइकोलॉजिकली होता है ना, सबका रिप्लाई हाँ रहेगा, हाँ। हाँ हाँ, जैसे जैसे भैया वही बोले ना। हाँ बोलो, स्टार्टिंग के, आप स्टार्ट। हाँ 3-4-5 सेकंड में तो वो हुक करना है, नहीं तो फिर हाँ हाँ, वो वही करने के बाद नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। एकदम। अच्छा, ट्राई कर रहा तुम लोग? अभी तो तुझसे नहीं किया ना, बता रहा था। हम्म, मैं किया था, मैं स्टार्टिंग में किया। हाँ कोल्ड वॉर स्टार्टिंग। शुरू में एकदम किए थे हम तो, बस एक या दो ही किए थे। एक से बात हुआ था तो असिस्टेंट से बात हुआ था, दूसरा तो कॉल उठाएंगे नहीं, तो उसके बाद हम बोला कि ऐसे ही रहता है ये लोग का 30 सिस्टम। 30 डेज जो करना सब ट्राई कर ले। देख, मेरे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक नेगोशिएशन साइकोलॉजी सब जो भी जितना जिसमें लिखा रहता है, ठीक है, हम्म, उसके हिसाब से जैसे मैंने कोल्ड कॉल्स वगैरह किया ना स्टार्टिंग में, तो अपने इंटर्नशिप के टाइम पे इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए क्या कर रहा था, कोल्ड कॉल्स, बेसिकली कोल्ड कॉल ही है ना। रैंडम लोग को हम्म, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं, आपको ये सर्विस हम्म, रिक्वायर्ड है कि नहीं, आपको मेरा चाहिए इंटर्नशिप के लिए स्पेस है आपके पास है या नहीं। तो मेनली वो उस टाइम पे ये देखने को मिलेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग रेडी रहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत लोग उन सब कोल्ड कॉल में भी बॉच कर सकते हैं अपना चांस, है ना। लेकिन नॉर्मल हम्म, कॉल जो हम लोग जब कोल्ड कॉल करते हैं पर्टिकुलर हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलर कुछ सेल करने के लिए, इंटर्नशिप के टाइम आप हाँ खुद का सर्विस सेल कर रहे हो, है ना, हाँ कि मेरे को हाँ हाँ, इंटर्नशिप करना है आपके पास इतने टाइम तक। तो उसका भी मेनली यही रहता है कि सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, है ना। वो हम्म, बंदे को तेरे को स्टार्टिंग का 4-5 सेकंड के लिए मैं हुक करना है। उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल हम्म, कॉन्वर्सेशन, और जितना अच्छा कॉन्वर्सेशन जाएगा उस पर डिपेंड करेगा फिर तेरा क्लोज करने का चांस, ठीक है। तो हम्म, उसमें क्या होता है कि हम्म, हुक हम लोग को पता रहता है कि सामने वाले को नीड है ऑलरेडी इस चीज का। मेनली सामने वाले का हाँ पैराडाइम ही ये चीज है कि मेरे को इंटर्न से बेनिफिट होता है, ये मेरे को अपने कंपनी के लिए चाहिए, है ना। हाँ उसका एक हाँ पर्टिकुलर पैराडाइम है ये चीज, हम लोग को पता है उसका पर्टिकुलर पैराडाइम है ये चीज, तो हम लोग के लिए हुक ही वही हो जाता है कि आपको इंटर्न हाँ हाँ चाहिए, आप वो देख रहे हैं, आई एम हियर टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन, है ना। हाँ तो हाँ हाँ, सेम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऑपरेट करते हैं ना, तो हम लोग को हुक को उस वे में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करना होगा कि देख, अगर तू कॉल करेगा कि मेरे को आपके ऑफिस में हम्म, इंटर्नशिप करना है, 3D विजुअलाइजेशन वगैरह, 3D मॉडल का हम लोग जो मेनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए इंटर्नशिप करना है, तो वो बंदा अग्री हो जाएगा, है कि नहीं, क्लोज करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम सर्विस सेल कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो उसका प्राइस हाई है ना। हमने ज्यादा अमाउंट उससे ले रहे हैं, तो उस चीज को सेल करना हार्ड होगा। क्यों? डिफरेंस दोनों में ये तो, कोल्ड कॉल सेम बंदे को कर रहा है ना, तुम जो प्रोवाइड कर रहे हो सेम चीज है, उसका परसीव्ड वैल्यू अलग है। तो जो हाँ हाँ, नेक्स्ट जो इस कोल्ड कॉल को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब करते हैं ना, तो मेन स्टार्टिंग में अपना हुक ये होना चाहिए कि मेरे को पता है कि आपको रिक्वायर्ड है ये चीज, आपको बस ये लग रहा है कि हम लोग का जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतना हम्म, वर्थ नहीं है, उतना वैल्यूएबल नहीं है, आपको दूसरे चीज से वो मिल जाएगा वैल्यू। मतलब सेंस बना रहे क्या जो मैं बोल रहा हूँ?
कुछ कुछ समझ आ रहा है बस समझ गए वहाँ ओवरऑल, समझ गए। हुक तक हम्म तो पूरा समझ आ गया जो तुम बोल रहा था अभी। हम्म और एक तुम जो बोल रहे हो पर्सपेक्टिव वाला हम्म। जैसे वो भी देख, पूरा जैसे दूसरे एग्जाम से जैसे अतुल, कि तेरे तेरे बोलो। एग्जाम्पल से लेते हैं, तेरे एग्जाम्पल से। हम्म जैसे तेरे लिए क्लाइंट को क्लोज करना थोड़ा हार्ड अगर हो रहा है, 100 में से एक क्लाइंट क्लोज हो रहा है या 100 में से 10 क्लाइंट क्लोज हो रहा है, ठीक है, हम्म क्योंकि तू उन लोग को सेल कर रहा है कॉल करके कि आपका जो भी रहेगा रेवेन्यू में प्रॉफिट इंक्रीज जो भी होगा, प्रॉफिट इंक्रीज या रेवेन्यू इंक्रीज जो भी होगा, उसका इतना परसेंट कमीशन चाहिए, ये मेरा ट्रैक हम्म रिकॉर्ड है ना, जो भी तू उसको बता रहा है। हम्म इस चीज में क्लोज करना तेरे को क्लाइंट डिफिकल्ट हो रहा है ना। अब तू वही चीज सेम हम्म प्रोस्पेक्ट्स को अगर कॉल करता और बोलता कि मेरे को आपकी कंपनी में काम करना है एज अ सेल्स पर्सन, और उसके कंपनी में ऑलरेडी वो स्पॉट एग्जिस्टिंग है, तो ज्यादा चांस हाँ था ना हाँ कि 100 में से 50 लोग कंसिडर करता तेरे को हायर करने का, है ना। बंदा लोग सही बोला। सेम है, बंदा लोग सेम हम्म है, रिक्वायरमेंट हाँ सेम है, ठीक है। हाँ हाँ तू जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका परसीव्ड वैल्यू अलग है दोनों के लिए। हाँ हाँ सही समझ रहे बोला। क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसको हुक तो कर सकते हैं, हम लोग समझ गए, तेरे को पता है कि उसको रिक्वायर्ड है उस चीज का, ठीक है, उसके कंपनी हम्म में ऑलरेडी वो पोजीशन है किसी के लिए, है ना। हम्म तो हुक है हम लोग के पास, हम लोग को पता है उसको रिक्वायर्ड है, हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। तो अब हम लोग को तुरंत से उस हुक को डिलीवर करने के बाद जो भी अपना टाइम बचता है अपने पास, हाँ उसमें बस हम हाँ लोग को वो वैल्यू रियलाइज करवाना है, परसीव वैल्यू अपना, कि आप जो उस पोजीशन को फिल करने के लिए रेडी है, और मैं एज ए एम्प्लॉयर अप्लाई कर रहा होता, है ना, एम्प्लॉय वहां अप्लाई कर रहा होता, तो आप मेरे को स्पॉट दे देते। मैं इंडिविजुअल हम्म बिजनेस ओनर अप्लाई वहां आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बिजनेस डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको वो ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, या वो आपको वैल्यू परसीव्ड सिमिलर नहीं है उस अमाउंट के, है ना। तो ये चीज कन्विंस करना अपना मेन बस गोल हो जाता है कोल्ड कॉल पे। ये मेरा पॉइंट है, समझ रहा है। हम्म बहुत केस में क्या होता है कि मैं इसलिए ये चीज मेंशन कर रहा हूँ ना, क्योंकि लगता है कि कोल्ड कॉल कर रहे हैं तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एकदम, मतलब सामने वाले को नीड है नहीं है पता नहीं, हम लोग को उसको हर चीज के लिए कन्विंस करना है, उसको अमाउंट के लिए कन्विंस करना है, ये करना है वो करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है कि भाई, अगर तुम सेम बंदे, सेम आदमी, सेम प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे होते, बस डिफरेंट सर्विस मतलब डिफरेंट पोजीशन लेकर, तो वो कंसिडर करता तुमको। बस डिफरेंस अभी ये है कि तुम्हारा परसीव्ड वैल्यू उतना नहीं है जितना उसको लग रहा है, और तुम्हारे कोल्ड कॉल का पूरा पर्पस ये है कि उसको कन्विंस करना कि तुम जो अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो उस वाले सर्विस से बेटर हो सकता है, समझ रहे हम्म हाँ समझे। सिंपल पर्सपेक्टिव का बात हो गया वो। सिंपल पर्सपेक्टिव की बात हो, यही मेरा मेन पॉइंट है कि कोल्ड कॉल में भी जैसा हम लोग को लगता है ना कि बिल्कुल हम्म एकदम स्क्रिप्ट कुछ रेडी रहना चाहिए, कुछ न्यू चीज ही सेल करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ वो भाई वो भाई दूसरे वो दूसरे प्रोडक्ट वगैरह में अप्लाई कर सकता था, आई गेस, वो दूसरे हाँ प्रोडक्ट्स में हाँ हाँ अप्लाई कर सकता था, लेकिन हम लोग जिस टाइप का सर्विस डिलीवर कर रहे हैं ना, मैं जैसा डिलीवर कर रहा हूँ, तू जैसा डिलीवर कर रहा है, हम लोग को पता है कि भाई आपको नीड है इस चीज का, आप ऑलरेडी अपने कंपनी में किसी बंदे को लगा के रखते हो, आप हायर करते हो इस चीज के लिए, हम लोग को पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, आपको पेन का नीड ही नहीं, हम लोग आके सेल कर रहे हैं, डू यू वांट दिस पेन, आपको ये चाहिए क्या, इसका मैं फायदा बता रहा हूँ, ये है इसका फायदा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, हम लोग को पता है कि हाँ आपकी कंपनी में ऑलरेडी नीड है, आप लोग हायर करते हम्म हो, आप लोग हम्म कंसिडर करते हो इस चीज पे, देखते हो, एंड हम लोग को पता है वो चीज, वो हम लोग का फर्स्ट हुक हो हम्म गया कि हम लोग को हम्म पता है ये चीज आपकी कंपनी में होता है, आपको रिक्वायरमेंट है इसका, बस हम लोग का जो हम्म। परसीव्ड वैल्यू है उस चीज पे उसको कन्विंस करना हम लोग का मेन गोल होना चाहिए कोल्ड कॉल पे। अरे भाई एक और चीज हमको याद है जब तुम ये बताया ना अभी हम्म पता है जिससे मेरा कल शायद कॉल था शाम में जो कैंसिल करवाए हम्म भाई मेरा कॉल हम उस पर रेफर करे संजय भाई हम्म इसीलिए वो कॉल पे आ रहा है संजय भाई जबकि उसमें हम्म कुछ उसको रेफर नहीं करा क्योंकि कॉल में आया तो बस डिस्कस करेंगे हम अगर तुमको रेफर करेंगे ना कितना हम्म परसेंटेज दोगे समझा हाँ 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 एग्जैक्टली तो भाई एग्जैक्टली भाई 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 बोलता हूँ,
भाई वो लौंडा है ना भाई, लौंडा, हाँ लौंडी ही बोलेंगे समझा भाई, मतलब एक क्लाइंट का भाई होता है ना कितना 1 मिलियन प्लस कर रहा था समझा भाई। अभी हम उसको नॉर्मल बस और ये बोलते हैं कि हम्म, समझ रहे बस रेफरल वाला तो भाई नहीं आता। नहीं आता, हाँ, बट ऑफ कोर्स नहीं आता, हाँ ऑफ कोर्स नहीं आता, वही वही मेरा पॉइंट है कि हाँ हम लोग को पता है क्या उसको नीड है, हम लोग डिलीवर करने के रेडी है, बस उसको परसीव्ड वैल्यू हम लोग को चेंज करना है। हाँ, जो चीज तू हम्म। किया, अगर तू एकदम ऑनेस्ट होकर स्टार्टिंग से अगर उसको बोलता है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, है ना, ऐसा ऐसा करते हैं, वो बोलता भाई रहने दे, ठीक है। हाँ, तो नहीं जबकि तेरे चाहिए को हमको। नहीं चाहिए हमको, जबकि तेरे को पता है कि उसको नीड है, किसको नीड हाँ नहीं है, हाँ अगर वो बिजनेस रन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई उसको हो ही नहीं सकता, हाँ उसको हाँ नीड नहीं है उसको बढ़ाने का, ग्रो करने का, और तू वही हाँ वही सोल्यूशन ना, उसको बताना चाह रहा है कि नहीं। और उसको एग्जैक्टली। बोलने का वे, उसको प्रेजेंट करने का वे, बस यही मैटर करता है। अपने को पता है कि उसको नीड है, बस अपने को कन्विंस करना है कि हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू है, वो परसीव्ड वैल्यू ज्यादा है। पता है उससे पहले जो आदमी कॉल पे आया था, जब हम्म। ये रेफरल का बात किया ना परसेंटेज का, तो वो बोल रहा था हमको स्टार्टिंग से लगा था कुछ गेम है। हाँ, सही सही। हाँ, भाई हम कुछ बताए भी नहीं थे समझा भाई। बस क्वालिफाई किए जा रहे थे कि हाँ किसके इसके साथ काम किया हो, कितने साल से कर रहे हो हम्म, समझा। और हम्म, क्वेश्चन कर रहे थे भयानक भयानक, रिटेनर कितना है, कितना टाइम तक सब रहता है। हम्म। अच्छा, मतलब तू पहले वो सब जान रहा था क्या, उसका उसका ट्रैक रिकॉर्ड अपने साइड से यूज करने के लिए? हाँ अच्छा, हाँ पूरा, मतलब अच्छा। कितना कोई क्लाइंट आता है तो कितना टाइम तक रहता है समझा, एवरेज कितना पे करता है समझा। और फिर हम्म, और क्या था, अगर उसके बाद किसी को भेजे तो क्लोजिंग रेट कितना है समझा, सब कुछ पूछ लिए। उसके बाद फिर कॉल मारते हैं। नाइस नाइस। चल ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं आप, हाँ हाँ कर दे। है ना। तो मेनली हम लोग क्या डिस्कस किया आज की, बहुत प्लान्ड भाई होना एक मिनट, चाहिए। हम्म, एक और चीज बात करते हैं हम, सेक्सुअल एनर्जी वाला समझा भाई। कर सकते हैं। लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग इसमें? सेक्स हम लोग बस उसका नाम देख रहे थे, जो सर। अच्छा। हम्म। हाँ तेरे को क्या लगता है इस टॉपिक पे करंट सिनेरियो क्या है हम लोग जनरेशन का? न्यू जनरेशन ओके। भाई हम तो पोर्नोग्राफी को हम ये बोलेंगे, हम इविल टाइप देखेंगे समझा भाई। हम्म। जो था डिवाइन चीज उसको नहीं बोलेंगे, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ। लास्ट टाइम उसमें मैंने मेंशन किया था ना, ये लिखा हुआ था कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय कंट्री विदाउट वॉर, मेक porn and adultery easily accessible to the youth। तो वही हम्म। हो रहा है मेनली हम लोग के जनरेशन के साथ। हम्म। अगर अगर तेरा तेरे कंट्रोल में है तेरा लस्ट, तो यू आर अमंग टॉप 0.1% ऑफ मेन आज के वर्ल्ड में। समझ रहा है ये चीज, मतलब इसको हाँ हाँ लेजिट, इस चीज को अगर बैठ के तू सोचेगा, तो हर दूसरे आदमी का मेन ड्राइव वही है। मतलब वो तो है, वो हर आदमी का ड्राइव मेन वही है, पर कितनों के हम्म। कंट्रोल में है वो? ऑलमोस्ट हम्म। किसी के नहीं, ऑलमोस्ट किसी के नहीं। अबे तुम नोटिस किया है तो करने के बाद, डीड करने के बाद समझा भाई, दिमाग हम्म, पूरा स्ट्रेट रहता है। करने के बाद स्ट्रेट रहता तुमको है। पूरा पर्पस तुमको बस दिखता है, तुम कर लियो उसके बाद कि हमको ये काम करना है, हम ज्यादा काम करना हम्म, देख देख, ऐसा ठीक है, तू सही बोल रहा है, ऐसा होता है। है। क्यों होता है, क्या लगता है तेरे को? हाँ क्योंकि वो जो काम था ना वो अपना कर लिए, अब हमको अपना मेन काम में जाना है, हमको तो ऐसा नहीं नहीं लगता है। नहीं नहीं, देख, ठीक है, पर तू इसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। पहले क्या? तेरे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन था, समझ रहा है, जो जो डिस्ट्रैक्शन हाँ कभी हाँ होना ही नहीं चाहिए था। ओके। समझ रहा है, तेरे दिमाग में हर टाइम पर्पस होना चाहिए था, पर तेरे दिमाग में पहले डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि यू आर एडिक्टेड टू दैट थिंग, क्योंकि तू उसको मास्टरी नहीं किया अभी तक। तो तेरा खुद का दिमाग गेम खेल रहा है तेरे साथ, खुद का दिमाग तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अलग अलग इमोशंस डाल रहा है, ताकि तू अच्छा एक और चीज, जब हम बोल रहे हैं ना डीड, तो हम बोलता है रियल लाइफ सेक्स बोल रहे हैं समझा भाई।
वो उस चीज वो करने के बाद हमको लगता है ब्रेन मतलब ज्यादा स्ट्रेट रहता है समझा भाई। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि देख, हम्म, मेनली मास्टरी का क्या मतलब, उसमें मास्टरी का जो तू बोल रहा है ना, ब्रेन कंट्रोल। स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब हम्म, इसके इसके ऊपर देखते हैं। स्ट्रेट होता है जो तू बोल रहा है, ठीक है, क्लैरिटी तेरे को उसके पर्पस के अलावा कुछ कुछ नहीं दिख रहा है, वो सही है। बट इसका एक और पॉइंट भी है हम्म, कि तेरे को वो एनर्जी नहीं है वो करने का, कोई चीज अचीव करने का। जब मेनली तेरा कोई भी चीज लाइफ में करने का ड्राइव ही वो चीज है। हाँ सेक्सुअल हाँ एनर्जी का मेन ड्राइव है तेरा, कोई भी चीज अचीव करने का पर्पस है, गोल। तो वो हाँ। डील करने के बाद तेरे पास फिर कोई रीजन ही नहीं बच जा रहा है, एनर्जी लेवल तेरा तुरंत डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तेरे मेंटल क्लैरिटी तो आ रहा है तेरे पास, हाँ मेरे को अभी ये करना है। लेकिन वो काम जब तू हम्म, करने जा रहा है तो उस चीज में जो एफर्ट लगा सकता था, जो अपना लगा सकता था फोर्स काम को पुश करने के लिए, वो नहीं लगा पा रहा है। ये मेन हम्म। दिक्कत है, ये समझ रहा है कि नहीं? ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ हाँ क्लैरिटी हाँ तो हो हाँ रहा है, क्लैरिटी तो हो रहा है, लेकिन जिस फोर्स से तो वो काम कर सकता था, जिस अटेंशन से वो काम कर सकता था, वो नहीं कर रहा है अब तो। हाँ, बोल कि सकते हैं। कि अगर रिलीज कर दिया मेन हाँ हाँ। जो चीज तेरा ड्राइविंग फोर्स था, वो ड्राइविंग फोर्स अभी हट हम्म, गया। वो ड्राइविंग फोर्स अभी हम्म, निकल गया तेरे अंदर, इनेट नेचर, एनिमल नेचर जो भी बोले, है ना, उससे। हाँ हाँ। तो तेरे काम करने का बस काफी ज्यादा एफिशिएंसी कम हो गया उस टाइम पे। और जो तू क्लैरिटी की बात कर रहा है, वो क्लैरिटी तेरे को स्टार्टिंग से होना चाहिए था, क्योंकि मास्टरी नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी हम्म, मास्टरी मेनली उसका यही पर्पस है ना, कि मास्टरी होना चाहिए, उसको समझना है तेरे को कि क्या है मास्टरी, हम्म, क्यों है मास्टरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तेरे पास वो उसका मास्टरी नहीं था, तो इसलिए तेरा हम्म, खुद का ब्रेन तेरे को ट्रिक कर रहा था, बार बार ट्रिक कर रहा था तेरे को, डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ताकि तू प्लेजर्स में एंगेज करे खुद को। और प्लेजर में एंगेज करने के बाद जब तेरा माइंड क्लियर हो गया, तो वो हम्म, तेरे को प्रूफ मिल गया कि हाँ मेरे को ये चीज करने के बाद अब बेटर क्लैरिटी है। मेनली एडिक्शन कैसे काम करता है, ऐसे ही काम करता है ना। सीख कर रहा होता है डोपामिन, सीख कर रहा होता है डोपामिन, और जैसे ही स्मोक कर लिया या अल्कोहल ले लिया, तो डोपामिन मिल गया। जो भी चीज हम्म, तेरे को प्लेजर लग रहा था वो मिल गया तेरे को, तभी ना तू उसको रिपीट करेगा प्रोसेस, तभी ना तू उसको रिपीट करेगा प्रोसेस। जब तेरे को हम्म, लग रहा है कि हम्म, हाँ मेरे को डीड करने के बाद क्लैरिटी मिल गया, यही तो तेरा वो एडिक्शन वाला पॉइंट है। तो तेरे ब्रेन को तेरा वीकनेस पता है कि तेरे को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो तेरे को लगेगा कि मैं उसका सोल्यूशन वही है, मेरे को मेंटल क्लैरिटी चाहिए, मैं जाके रिलीज कर दिया एनर्जी, हम्म, बस क्लैरिटी मिल गया। हम्म। ऐसे ही तो तेरे को एडिक्ट कर रहा है तेरा खुद का ब्रेन, समझ रहा है? पता है। भाई एक हम कोडिंग ज्वाइन किया था। क्या सेल्स स्नाइपर नाम सुना है? ओके, समझ लो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी समझा भाई, सेल्समैन होगा। तो भाई उसमें यही था समझा, एक दिन में 4 बार, हम्म मतलब हाई परफॉर्मेंस में इंक्लूडेड किया था, एक दिन में 4 बार तेरे को करना है, वो सब मस्ट में आता है अगर तुम मैन हो तो। नहीं मेरे को नहीं लगता। हमको लगता है इसमें ना पर्सन में मैटर करता है समझा भाई, वो भी होता है आई इस गेस, या इस फिर लॉजिक पर्सपेक्टिव में। इस लॉजिक में बहुत फ्लॉ है। ये सेम लॉजिक हम्म, तू अप्लाई कर सकता है ड्रग्स के साथ, अल्कोहल के साथ, जो हम डिस्कस किए अभी जस्ट। हाँ हाँ। तेरे को बेटर परफॉर्म करना है, या तेरे को पेन नहीं चाहिए, जाके पीते रहे, काम करते रहे, पीते रहे, काम करते रहे, स्मोक करते रहे, काम करते रहे। सेम लॉजिक। हम्म, लोग करते भी तो हैं ये चीज फॉलो। हाँ मेरा लेकिन दोस्त ही करता है, रोज लेकिन करने क्या से पहले वो काम करता है। हाँ। क्या वो बेस्ट पॉसिबल वे है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ना। बिल्कुल नहीं। हाँ। देख, मेनली इसको देखने का दो दो व्यू है, देख, कि हम्म, तेरा ब्रेन तेरे को यूज कर रहा है, तेरा ब्रेन एडिक्शन के लिए तेरे को ट्रिक कर रहा है, ठीक है। या तो हम्म, तू एडिक्शन ले, मतलब एडिक्शन को एक्सेप्ट कर ले, एडिक्ट बनते रहे, ठीक है, ताकि तेरा दिमाग तेरे को ट्रिक नहीं करे। और तेरा दिमाग तेरे को बोल रहा है कि अनईजी लग रहा है यार, मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, जाके सिगरेट पी लेते हैं। सिगरेट पीने के बाद तेरे को बेटर लग रहा है, फिर तू काम कर पा रहा है। तो तेरे को कोई बोलेगा कि ठीक है, तो दिन में 4 बार सिगरेट पिया कर, काम कर, दबा दब काम कर, 4 बार सिगरेट पी जाके, तो तेरे दिमाग में वो सब अनईजीनेस और वो सब आएगा ही नहीं। तो ये है ऑप्शन वन हम्म, तेरे काम करने का वे। या ऑप्शन टू, हम्म, तू उस चीज को विन कर, अपने माइंड को हरा। और जब तू उस चीज पे पूरा कंट्रोल कर पाए, तो प्रीवियस स्टेट में जब तेरे दिमाग में ब्रेन फॉग था, तो थोड़ा सा डिजी था, या पूरे मोस्ट एफिशिएंसी पे नहीं था, क्योंकि तू स्मोक कर रहा था,
तो तब तू बेटर परफॉर्म कर हम्म, पा रहा था या फिर अब बेटर परफॉर्म करेगा जब तू उस बिना एडिक्शन। बिना वो सब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल गलत है और बहुत ज्यादा गलत चीज सेल कर रहे हैं अभी के जनरेशन में, बहुत ज्यादा। मेन हम्म। मैस्कुलिन अभी क्यों डॉसाइल हो गया है, इतना वीक हो गया क्यों, इसी सब रीजन के चलते ना। उसके अवेलेबिलिटी के चलते, उसके एक्सेसिबिलिटी के चलते। पॉन वगैरह सब बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है जो नहीं होना चाहिए था। हम लोग का एग्जैक्टली। माइंड माइंड एडिक्ट हो चुका है उस चीज को लेके। तो लगता है कि इसका सोल्यूशन है कि उस एडिक्शन को लेना, जबकि वो सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जब हम बोलते हैं वन डे में 4 टाइम, तो वो पॉन वाला सब नहीं जो था फिजिकल वाला, वो बोल हम्म रहे थे, उसमें भी सेम चीज तुम बोल रहे हो? वही वही। हम्म सेम चीज। ओके। अब वैसे सेंस क्रिएट कर रहा है, समझो भाई। ये पर्पस के सामने कुछ नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और कुछ भी तुम्हारा वीकनेस नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर ये हुआ तो तुम थोड़ा हल जाओगे, या फिर तुमको इसका जरूरत है। तो सोच ना, थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन आता है तो हम लोग लूज नहीं होने लग जाते हैं अपने काम को लेके। एग्जैक्टली। वो तो एक्सट्रीम कंफर्ट जोन हो गया ना। ह्यूमन का नीड में सबसे सबसे नंबर वन पे आ गया फूड और एयर वगैरह। फूड, एयर, वाटर। वो हो गया इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हाँ इंडिविजुअल हाँ। सर्वाइवल के लिए के नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सर्वाइवल। कम्युनिटी सर्वाइवल का सबसे बड़ा नीड हो गया वही रिप्रोडक्शन। हम्म अगर नंबर वन चीज तू भूखा रहेगा, हंग्री रहेगा, हम्म, प्यासा रहेगा, तब बेस्ट काम कर पाएगा। समझ रहा है? हाँ 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 हाँ। समझ रहा है नहीं? अगर तेरे को खाना देते जाए टाइम टाइम पे, तेरे को फीड करते जाए बिना तेरे कुछ किए, तो तू काम करेगा, मेहनत करेगा? ना 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 नहीं ना। करेगा। सेम सेम चीज नंबर टू वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर है कम्युनिटी सर्वाइवल वाला, जो रिप्रोडक्शन हाँ। वाला। अब वो तेरे लिए इजीली हम्म। इजीली एक्सेसिबल हो तो तू क्यों काम करेगा मतलब? हाँ हाँ, समझे समझे। समझ रहे हैं? तो उस चीज को मास्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को मास्टर करना, उस चीज को विन करना। क्योंकि देख, हर बार ऑलमोस्ट हर मीटिंग में मैं मेंशन करता हूँ ये चीज, गीता क्यों इंपॉर्टेंट है, गीता पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। हर चीज एक बेस लेवल पे वो रेजोनेट करता है, बेस लेवल पे ले ही जाता है हर अंडरस्टैंडिंग को, कि योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। एकदम सिंपल चीज जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। तू जैसे बोला कि मेंटल क्लैरिटी मिल जाता है रीड करने के बाद, फिर अपने काम में फोकस कर सकते हैं। तो इसका अंडरलाइन कॉज समझना। अंडरलाइन कॉज ये था कि तेरे दिमाग तेरे को ट्रिक कर रहा था, ताकि तू इस एडिक्शन में फंसे, ताकि तेरे को मेंटल क्लैरिटी मिले, ताकि तू नेक्स्ट टाइम सेम चीज करे जब दिमाग में तेरे डिस्ट्रैक्शन है। और वो डिस्ट्रैक्शन तेरे को हर दिन आएगा, हर टाइम आएगा। जब तू हाँ भाई। हाई परफॉर्मिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहा होगा ना, तो दिन में 4 बार कर, वाला जो बोल रहा है, दिन में 4 बार तेरे हर दूसरे घंटे में तेरा दिमाग में वो प्रेशर है। तो प्रेशर को हम्म रिलीज करने का वे ये नहीं है कि एडिक्ट जैसा एडिक्शन यूज करो। उसको रिलीज करने का वे ये हम्म। है कि उस एडिक्शन के ऊपर जीतो पहले, और फिर काम करो जाके। समझ रहे? तो भाई हाँ, भाई इसी में ब्रेन स्ट्रांग बनेगा, रेजिलियंस होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेन पॉइंट वही है कि उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज पे जीतना मेनली। उस चीज पे हाँ जीतना भाई। छोड़ना। हर चीज का बेसिक जो मैं बार बार इसको मतलब, आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ, योर माइंड इज द बिगेस्ट एनिमी। बात खत्म। माइंड पे हाँ जीतना भाई। फर्स्ट चीज है, माइंड पे जीतना फर्स्ट चीज। उसके बाद कोई भी टाइप का कंट्रोल, कोई भी टाइप का एडिक्शन या प्लेजर, डोपामीन, जो कुछ भी है, सब सब कुछ मैनेज जाएगा। फर्स्ट चीज अगर तेरी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि तेरा खुद का ब्रेन तेरा सबसे बड़ा एनिमी है, तो सेल्फ हाँ। अवेयर हो जाएगा। है ना? एक चीज परसों ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो गीता का सेइंग जो था, क्या था? अभ्यास से बड़ा होता है ज्ञान, है ना? अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है कर्म मेडिटेशन। नहीं, नहीं, योग योग। योग, योग एग्जैक्टली। अभ्यास से श्रेष्ठ है योग, और योग से भी श्रेष्ठ है त्याग, है ना? सैक्रिफाइस। हाँ। सैक्रिफाइस सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? जो तू एडिक्शन का बात कर रहा है, सैक्रिफाइस को क्यों बोला है? एक कोई बोल रहा है कि तुम एडिक्शन लो, एडिक्शन करो, हाँ 4 बार करो, तुम स्मोक करो, तुम हम्म अल्कोहल लो, तुम अलग अलग ड्रग्स लो ज्यादा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हम लोग के हम्म। एंसेस्टर्स लोग क्यों बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ है त्याग, नंबर वन सैक्रिफाइस? क्यों? क्योंकि वो होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ। सैक्रिफाइस करना होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं ना? और योग को सेकंड इंपॉर्टेंट क्यों बोले? योग करने के बाद तेरे को समझ में आएगा कि एक्चुअल में
तू है कौन, जो तू बोल रहा है वो है या नहीं। समझ रहा है? तेरा ब्रेन जो भी करवा रहा है, या तू जो भी फील कर रहा है वो क्यों फील कर रहा है। डीड करने के बाद जो तू क्लैरिटी का बात किया, वो क्लैरिटी क्यों आ रहा है एग्जैक्टली, और तेरा ब्रेन ट्रिक कर रहा है तेरे को। क्लैरिटी तेरे को हम्म, हमेशा होना चाहिए, तेरे को लाइफ में, तेरे लाइफ में क्लैरिटी था क्यों नहीं, ये दिक्कत है। समझ रहा है? हम्म, तो तेरा खुद का ब्रेन क्लैरिटी नहीं लाने दे रहा था, क्योंकि बोल रहा था क्लैरिटी लाने का सोल्यूशन यही है, ये जाके करो। तो उस चीज पे जीतना सोल्यूशन है, या फिर ब्रेन के ट्रिक में फंसना सोल्यूशन है। जीतना। एग्जैक्टली। समझ रहा है ना? तेरे को क्या लगता है, तू इस पे और कुछ डिस्कस करना चाह रहा है? और कुछ पॉइंट पे और मेरे दिमाग में तो बस यही अभी था। उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है ना, रिटेंशन का। उसको यूज करने का सही वे में। इससे ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट हम्म, से सेकंड मीटिंग में ही शायद ये बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है, और आज तक कोई भी ग्रेटेस्ट में से ऐसा नहीं रहा जो कंट्रोल नहीं किया हो, ये चीज पे जीता नहीं हो, समझ हाँ नहीं भाई, पाया। आज तो उसमें ये भी समझ लिखा हुआ था, है ना। बुक में भी। हाँ। वो है ही, वो अलग टाइप का स्ट्रेंथ, अलग टाइप का पावर है वो। उस चीज को कंट्रोल करना, लस्ट को कंट्रोल करना, मतलब नेचर, यूनिवर्स से कनेक्ट होना मेनली। हाँ। और जैसे पर फर्स्ट उसमें चीज हम एनर्जी पर फर्स्ट चीज उसमें जो हम एनर्जी लोग। वाला था, याद है? हम्म। एनर्जी वाला हम्म। पढ़ा था उसमें। एनर्जी वाला क्या था? एनर्जी इज नॉट एनर्जी इज हाँ, नॉट राइट, क्रिएटेड, एग्जैक्टली। नॉट डिस्ट्रॉयड। नॉट डिस्ट्रॉयड, एग्जैक्टली। हाँ। उसको कैसे यूज करते तो हैं वो मैटर करता है, उसको कैसे हाँ, तो दूसरे सारा वे में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, हाँ, तो एग्जैक्टली। सारा एनर्जी सही वे में चैनल चैनल करना। मेनली मेनली तो ये चीज देखना, मेनली तो ये चीज एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तू देखेगा ना, कि जो हर दूसरा आदमी कर रहा है ना, वो नहीं करना है, बात खत्म। सिंपल। जो हम्म, हर एवरेज आदमी कर रहा है वो करके तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है तू बेटर हो जाएगा। एग्जैक्टली। है कि नहीं? हम्म, अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हर एवरेज मेल कर रहा है, क्या वो किस नहीं लॉजिक से करना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सेम चीज करके हम लोग कुछ बेटर अचीव कर देंगे। है। ग्रेटनेस हम लोग कहाँ, किस। अगर चूतिया होंगे अगर सोचेंगे वैसा तो। वही, एग्जैक्टली वही। और ये चीज जानबूझ के उल्टा फीड कर रहा है, ताकि वो दूसरे कंट्रीज को, यूथ को डिस्ट्रॉय कर पाए, जो लोग अभी करेंटली इन हम्म, पावर है। समझ रहे हैं ना? हम्म, सिंपल क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई, मेरे को दिख रहा है हर दूसरा आदमी कर रहा है, हर दूसरा आदमी उसी ट्रैप में फंसा हुआ है। हर दूसरा आदमी का मेन डायरेक्टिंग माइंडसेट ही वो चीज को लेके। हम लोग आज ही चैट में डिस्कस कर रहे थे ना, कि ऐसा लड़का लोग हम्म, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जो सिम कर रहा है, इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उन लोग का मेन ड्राइविंग हाँ, फोर्स क्या यही है ना, उन लोग के कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। उन लोग कंट्रोल में नहीं, उन लोग का मेन ड्राइविंग फोर्स है ये चीज। तो फिर कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग भी सिमिलर बिहेव करके बेटर बनने का। ऐसे भी हम लोग का पर्पस कुछ और ही है। और ये वही, हाँ, हाँ। इसके लिए हम लोग टॉप 0.1% बनना पड़ेगा। हाँ भाई, उससे भी ज्यादा टॉप। उससे ज्यादा टॉप। वही तो। चल, तो ये भी क्लियर आउट कर लिया हम लोग कि क्या हम्म, सही है क्या नहीं, है ना। बट मेन चीज वही, हर हर प्रॉब्लम, हर अलग सिनेरियो का सोल्यूशन आता ही है बैक टू गीता, बैक टू दैट मेन टीचिंग्स। हम्म, मेन टीचिंग्स में, मेन अंडरस्टैंडिंग में यही है भाई, कि तेरा खुद का ब्रेन तेरे से सबसे बड़ा एनिमी है। बात खत्म। ह्यूमन से रिलेटेड ह्यूमन से हाँ, रिलेटेड हाँ। जब जब भी प्रॉब्लम रहे, मेंटल, साइकोलॉजिकल, जो भी प्रॉब्लम है ना, सबका सोल्यूशन यही है। ये चीज जानना, ये बेसिक चीज जानना, तुम्हारा खुद का ब्रेन ही तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हम्म, है, जहां तक मेरे को लगता है। वत्सल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हम्म। हाँ, ये सारे स्क्रिप्ट्स में मेंशन रहता ही है। सबसे पहले माइंड ही को, वरना आगे का प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा स्टेप्स। पॉइंटलेस हो जाएगा आगे का भी नॉलेज लेना या फिर अप्लाई करना, अगर पहला ही स्टेप नहीं आप ओवरकम करेंगे।
मतलब माइंड कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, तो जो भी एक्शन करेंगे तो फिर दूसरे चीज के बेसिस पे करेंगे, या तो सराउंडिंग को देख के, या फिर ऐसे ही बिना सोचे जो देखो, बोलते हैं और कि बहुत एक और बहुत अच्छा चीज वत्सल बोला भी, सराउंडिंग को लेके आप करते रह जाएंगे, इन्वायरमेंट को देख के आपका एक्शन रहेगा ज्यादातर, है ना। फिर से मैं कोट करना चाहूंगा, सेम सेम जो मैंने बोला गीता में लिखा हुआ है, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, है ना, ज्ञान से श्रेष्ठ है योग, योग से श्रेष्ठ है त्याग। कितना अच्छा से इसको प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि आदमी लोग बेसिकली उन लोग को नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इन्वायरमेंट में अगर 5 लोग दिखेगा, 5 लोग ड्रिंक कर रहे हैं, 5 लोग पूरे टाइम गलत खा रहे हैं, तो उसके लिए ड्रिंक करना, गलत खाना गलत नहीं रहेगा, उसको लगेगा भाई यही तो है, यही तो नॉर्मल नॉर्मल है। एग्जैक्टली है। ये नॉर्मल है। तो इसलिए ज्ञान जब पढ़ेगा, रिसर्च करेगा एग्जैक्टली नॉर्मल क्या है, अच्छा क्या है, तब उसको पता चलेगा कि ओ भाई ये तो गलत कर रहे थे, है ना। हाँ हाँ। एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि योग करना चाहिए, तुमको सेल्फ अवेयर होना चाहिए। और जब सेल्फ अवेयर होगा तो उसको पता चलेगा, अपना वीकनेस पता चलेगा, अपने ब्रेन के बारे में पता चलेगा कि मेरा ब्रेन क्या क्या एक्टिविटी करवा रहा है, क्या क्यों मेरे को पर्टिकुलर इमोशंस फील करवा रहा है, क्या अचीव हम्म, करना चाह रहा है उसके थ्रू। तब जाके वो सैक्रिफाइस कर पाएगा। तो इससे अच्छा और मतलब प्रायोरिटी में चीज रखने का और तो मेरे को लगता नहीं है कहीं और भी मेंशन किया हुआ है। बहुत बहुत हम्म। तगड़ा चीज है ना ये। दो तीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अगर अपना लाइफ का कोर वैल्यूज में हम लोग अगर रखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। अरे सुन ना, व्हाट्सएप पे वाला में लिख देना तो ये वाला कोड। लिखा हुआ है ग्रुप में हम लोग को भेजा हुआ है, देखो। अभी रिसेंट में भेजा है। हम्म। फर्स्ट चीज, फर्स्ट अभ्यास को बोला ना, फर्स्ट चीज तो तुम्हारा कर्म हो गया। सब भूल जाओ, बस कर्म करो, कोई पर्टिकुलर चीज जो भी तुम्हारी ड्यूटी है वो करो, बाकी सब गया भाड़ में। कर्म करो तो तुम एवरेज ह्यूमन से तो ऊपर हो। फिर कर्म करने के बाद आता है ज्ञान, है ना। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तुमको, तुम्हारे इन्वायरमेंट में जो भी फीड हो रहा है, जो भी मिल रहा है, वही तुमको लगेगा सही है। और ये सब अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली बहुत बहुत वेग हाँ। वेग बहुत वास्ट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हर चीज का एक लाइन में सम अप करना, समझ रहे हैं। तुम देखते हो दूसरे लोग को पर्टिकुलर पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है, पर्टिकुलर एक्शंस कर रहा है, उसको नहीं पता इन्वायरमेंट उसका वैसे ही था, उसको वैसे ही टीचिंग मिला, उसको क्या पता क्या सही क्या गलत है। क्यों भाई नॉलेज इसको बोल इंपॉर्टेंट। के, इसको बोल के डिवाइन कोड। डिवाइन कोड, अरे वही तो, ये चीज मैं अपने लाइफ में एक के बाद एक रियलाइज करता गया। मतलब मेरे को हाँ सबसे हाँ। पहले रियलाइज हुआ कि मैं पर्टिकुलर गलत एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहा था, मैं गलत वे में क्यों देख रहा था वर्ल्ड को, मेरा गलत मेरे हम्म, लाइफ में वो था ही क्यों नहीं, पर्पस कोई क्यों नहीं था। तब मेरे को पता चला कि भाई सही ज्ञान ही नहीं था मेरे पास, सही ज्ञान नहीं था। फिर मैं ढूंढा इधर उधर, ऑब्सेस हो गया नॉलेज से कि कहाँ क्या मिलेगा मेरे को, कैसे सही पता चलेगा, गलत क्या है हम्म, सही क्या है। तब जाके फाइनली जब गीता पढ़ा तो मेरे को पता चला, ओ हजार हजार साल से हम लोग एंसेस्टर लोग लिखते आ रहे थे किसी रीजन से ना, एक के बाद एक कोई इसको रिवाइज कर रहा है, देख रहा है, चेंज कर रहा है। इतना लोग का पास डाउन नॉलेज को हम लोग छोड़ के, हम लोग को हम्म, लगता है बिना पढ़े, हम लोग को लगता है कि हम लोग जो हाँ देख हाँ। रहे हैं 20 साल के एज में, हम लोग जो बता रहे हैं वो सही है, वो उसी हिसाब से वर्ल्ड काम करता है। फर्स्ट चीज ज्ञान, सेकंड चीज योग। ज्ञान जब आएगा तब पता चलेगा कि सेल्फ अवेयर होना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद समझ में आया कि हाँ सैक्रिफाइस करना चाहिए हम लोग को, अपने पर्पस के लिए क्या सैक्रिफाइस करना है, हम लोग को बेटर पर्सन बनने के लिए क्या सैक्रिफाइस करना है ना। बहुत सही, एकदम एग्जैक्टली सही बोला, डिवाइन कोट भाई। ये जो है ना, सही में। कोई चलो। इंग्लिश में फ्रेज कर रहा था। हम्म। आज हम लोग मेनली क्या क्या डिस्कस किए, कि डिटेल्ड प्लान होना चाहिए, है ना। सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट। तो डिटेल्ड टारगेट क्रिएट किया हम लोग, और हर दिन अपडेट करना है 12 के आसपास। और एडिक्शंस पे गिव इन करना सोल्यूशन नहीं है, उस पे जीतना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वही एक लौता सोल्यूशन है।
और उसके बाद नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन कोट हम लोग डिसाइड किए एक है। बहुत अच्छा था आज का भी पॉडकास्ट हाँ, मीटिंग। अच्छा, अभ्यास से बड़ा है ज्ञान, राइट? हम्म। ज्ञान से बड़ा है धर्म, योग। योग, योग से बड़ा है सैक्रिफाइस। हम्म। ओके। डिवाइन कोट हम लोग को याद रहेगा। हाँ भाई, भाई हम लिख के रख लेंगे भाई, पता है को बहुत अच्छा लगा ये वाला। इसलिए तो मैं ग्रुप पे भेजा था ना उस दिन, जब मैं रियलाइज किया हाँ, पढ़ के ये कोट, पढ़ के जब मैं रियलाइज किया ना, ओ शिट, पूरा दुनिया भर का नॉलेज एक कोट में है। कितना बजा यार? 11:10। चल ठीक है, अभी कुछ काम कर लेता हूँ मैं, हाँ और भाई, सोना है। हम भी। ठीक है। चल भाई, समराइज